मेरे प्यारे वृश्चिक राशि वाले, कैसे हो? माँ कामाख्या की कृपा से अच्छे होंगे आप सब। घर पे भी सब कुशल मंगल होगा। मैं हूँ आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें मेरा ये संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य सुनना मेरे मित्रों, क्योंकि आपकी कुंडली जो संदेश दे रही है ये बहुत ही भयावह संदेश है। इस संदेश को सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपके हाथ पैर फूलने लगेंगे। आखिरकार ये कैसा संदेश है और क्यों परेशान किया जा रहा है आपको लगातार? मित्रों, क्यों आपका सड़ता गलता चेहरा आपके ही ध्यान में भटक रहा है? क्यों कष्टदायक जीवन आप जी रहे हो? क्यों हर दिन परेशानियों का सामना आप कर रहे हो? इसकी वजह क्या है? तो आपकी कुंडली से जो संकेत निकल कर आई है ये बहुत ही अद्भुत संकेत है और ये संदेश लगातार दे रही है आपके जीवन काल में। कई बार आपसे रूबरू भी हुआ, लेकिन आप इसे इग्नोर कर दिए, आप इसे ठोकर मारकर आगे बढ़ गए। लेकिन ये परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ा, लगातार ये आपके पीछे पीछे चलता रहा और वर्तमान के समय में आपको आखिरकार गिरा ही दिया। तो ये जो संदेश आपकी कुंडली से निकल कर आई है ये संदेश है, जहर उगल रहा है इस नाम का आदमी तुम्हारे जीवन में। वजह जानकर हैरान हो जाओगे और इस आदमी से तुरंत ही दूरी बना लो। आखिर ऐसा क्यों कह रहा है कि जहर उगल रहा है इस नाम का आदमी तुम्हारे जीवन में? वजह जानकर हैरान हो जाओगे और इस आदमी से तुरंत ही दूरी बना लो। आखिरकार क्या बात है? क्यों ये आदमी आपके जीवन में जहर उगल रहा है? आपका हंसता खेलता परिवार को क्यों उजाड़ना चाहता है? क्यों आपको बर्बाद करना चाहता है? क्यों घर से बेघर करना चाहता है? क्यों पागल करना चाहता है? क्यों आपको और आपके बच्चे को मारना चाहता है? आपने इसका क्या बिगाड़ा है जो इतने लंबे समय से आपके पीछे पड़ा हुआ है? कभी आपको मारना चाहता है, कभी आपके बच्चे को। आखिरकार क्या आपने इसका किया है और क्यों इतने लंबे समय से आस्तीन का सांप बनकर आपके ही घर में बैठकर आपको डसता रहा, लेकिन आपको भनक तक नहीं लगा? काफ़ी समय से कई बार आपके ऊपर वार किया, आप लगभग 4 से 5 बार मरते मरते बचे हैं। बार बार आपके जीवन में आपके परिवार के बीच में जहर घोल कर निकल जा रही है और निकल जा रहा है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर में, परिवार में कोई औरत है जो जहर उगल रही है और बहुत लोगों के बीच में कोई मर्द है जो जहर उगल रहा है। और इन्हीं जहर के वजह से आपका पूरा परिवार वर्तमान के समय में उजड़ गया, बिखर गया। आप घर से बेघर हो गए, एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हो गए। ना जाने कि कितने सारे दरबार भटकना पड़ा, कितने लोगों के सामने भीख मांगना पड़ा, यहाँ तक कि आपको भोजन तक मांग कर खाना पड़ा। आप दर बदर ठोकर खाए हो और वर्तमान के समय में भी खा रहे हो। बस एक ही व्यक्ति का कारण है और वे व्यक्ति के साथ आप अपने जीवन काल में जब तक रखोगे, उनके साथ रहोगे, तब तक आपका जीवन बर्बाद होता रहेगा। कोई आपको नहीं बचा सकता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी उस आदमी को कैसे पहचानेंगे? तो उस आदमी का नाम जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे अपना नाम, गोत्र और स्थान लिख कर मैसेज करें। उस आदमी का नाम मैं आपको रूबरू करा दूंगा, लेकिन किसी को बताना नहीं है और ना ही उस व्यक्ति से झगड़ा झंझट करना है। जैसे उन्होंने बुद्धि के साथ खेल रहा है और बुद्धि के साथ आपके ऊपर वार कर रहा है, जैसे बुद्धि लगाकर आपको घर से बेघर कर दिया, जैसे बुद्धि से ही आपका प्राण छीनने का प्रयास किया, बच्चों से आपको अलग कर दिया, यहाँ तक कि आपको पति से या फिर पत्नी से अलग कर दिया। यानी कि आप यूँ समझो कि पूरा ही घर उजड़ गया। माता पिता को आप अपने आँखों के सामने खोते देखे हो, माता पिता की अर्थी अपने ही कंधे पे उठाए हो। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने ही माँ, अपने ही बाप का चिता जलते हुए देखे और खून के आंसू रोए हो। दुश्मनों ने ऐसी हालात आपकी कर दी कि आप इतने कम उम्र में इतने सारे दुख आपको उठाना पड़ा है। मित्रों,
अपने ही आँखों से उस लाश को ले जाते और शमशान में जलते हुए देख आप ना जाने कि कितने दिनों तक रोए, और आज भी उस व्यक्ति की याद आता है तो आप फपक फपक के रो पड़ते हो। आखिरकार वही आपका जिगर था, वही आपका सब कुछ था। लेकिन मेरे मित्रों, लोग दुश्मन इन बातों को नहीं समझा और आपके ऊपर लगातार वार करता रहा। आपसे हर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को छीनता गया और लास्ट में आप अकेला बच गए। आपके जीवन काल में जितने सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति था उन सभी को छीन लिया गया आपसे, तंत्र विद्या तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से। लेकिन जो बीत गई उसे तो मैं लौटा नहीं सकता हूँ, लेकिन अब दोबारा आपके जीवन काल में कोई घटनाएं घटित नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। माता कामाख्या की गारंटी है। आज और इसी समय से आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और ना ही कोई तंत्र विद्या आपके जीवन काल में प्रवेश करेगी। कोसों दूर तक आपको देखने को भी नहीं मिलेगा तंत्र विद्याएं। बस माता कामाख्या के नाम कमेंट में अवश्य लिख देना और चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब अवश्य करवा देना मेरे मित्रों, क्योंकि माता रानी को प्रसाद के रूप में यही प्राप्त होगा। इसलिए आपको सब्सक्राइब के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सब कई दिशाओं में होंगे, माता कामाख्या से कई कोसों दूर होंगे, तो आप वहीं बैठे बैठे 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। माता कामाख्या को फल फूल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। जब भी किसी भी प्रकार का मुसीबत आए तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके झाड़ा वस लगवा लेना मेरे मित्रों। नंबर है 99 34 78 90 24, यानी 9934 78 9024 पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। क्योंकि बेटा आस्तीन का सांप आपके घर में बैठे हैं, बार बार ये डस रहा है और इनकी ही बातों से आपका जीवन बर्बाद हुआ। आज आप जो परिवार को लेकर तरस रहे हैं, आज यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके घर में जहर छोड़ा, परेशान किया। ना जाने कि ये व्यक्ति कितने सारे तांत्रिकों के पास गया, कितने सारे मौलाना ओझा के पास गया और आज आपका घर इतने गंदा कर दिया कि आपको स्वयं उस घर में प्रवेश करने का मन नहीं करता है और ना ही आपको अपना घर कभी देखने में मन करता है। आप जैसे ही अपने घर की ओर मुड़ते हो, आप तड़प उड़ते हो और भयभीत हो जाते हो। ऐसे डर लगता है कि कोई आपको बलि दे रहा है घर के अंदर। रात में आपको सोने नहीं देता है वो पायलों की झनकार। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, आपको पकड़ लेगा, आपको नोच लेगा। मित्रों, न जाने कितनी सारी कष्ट ये दे रहे हैं और आपको परेशान कर रहा है। आपकी बेचैनी और घबराहट दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। अनेकों प्रकार के कष्ट, रोग विघ्न दे रही है। बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े कष्ट आपके जीवन काल में लगातार प्रवेश कर रही है। बड़ी से बड़ी मुसीबत प्रवेश कर रही है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, ये आखिर कर कौन रहा है? आपने जिसको अपने अंगुली पकड़ के चलने सिखाया, आप यकीन नहीं करोगे मेरे मित्रों, ये वही व्यक्ति है जिनको आपने अपने कपड़े दिलाए, अपने व्यापार में शामिल किया, जिनको व्यापार सिखाया, जिनको नौकरी लगवाया। आपने अपना भोजन उन्हें बांट कर दिया, अपना घर बांट कर दिया, अपनी जगह जायदाद को बांट के दिया और आज वही व्यक्ति आपका सब कुछ छीनने पे तुला हुआ है, आपको बर्बाद करने पे तुला हुआ है, आपको मारना चाहता है। ना जाने कई सारे दरबार होकर आया आपके दुश्मन, लेकिन माता कामाख्या उनके दाल ही नहीं गलने दिया है और आज और इसी समय से आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। उसी काल रात्रि को आप अपने जान से हाथ धो बैठते, अपने बच्चों से हाथ धो बैठते। लेकिन खैर मनाइए माता कामाख्या की, जो कि इस कलयुग की प्रधान देवी है, वे आपकी रक्षा कर रही है। और ये आदमी और ये औरत आपको लगातार मारना चाहा। कई बार तो खंजर लेकर आमना सामना भी हुआ है। कई बार आपके व्यापार में, आपके शॉप में चोरी करवा दिया। कई बार आपके ऑफिस में जाकर चुगली करके आपको हटवा दिया। आप जहां काम करते हैं, आपसे छोटे छोटे लोगों की प्रमोशन हो रही है,
आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आप डिमोशन हो रहे हैं और आपको नीचा भी दिखाया जा रहा है, परेशान भी किया जा रहा है ताकि आप वहाँ से छोड़कर चले जाओ। ऐसा आपके जीवन काल में लगातार हो रही है। ये दुश्मनों की चाल है और एक ऐसा दुश्मन है जो एकदम करीब है, आपका सब कुछ जानता है, आपके कपड़े चुराता है, उससे पुतले बनवाता है, प्राण प्रतिष्ठा करवाता है और वैसे कष्ट देना प्रारंभ करता है। जैसे जैसे उस पुतले को कष्ट होता है वैसे वैसे आपके बॉडी में कष्ट होने लगता है। जैसे पुतले की किडनी पकड़ता है तो आपकी भी किडनी पकड़ लेता है, दर्द हो जाता है। जैसे लीवर को निचोड़ता है तो आपके भी लीवर में दर्द होने लगता है। हार्ट में जैसे हार्ट जो होता है उसमें जैसे ही कीलें चुभाती है, यहाँ पर भी आपके हार्ट में दर्द होने लगता है। जैसे मस्तिष्क के नसों में सुई को गोपता है वैसे ही आपके मस्तिष्क में दर्द होने लगता है। जैसे आपके व्यापार के नाम से एक गृहस्थ को बनाकर आग लगाता है वैसे ही आपके व्यापार में आग लग जाती है। जैसे आपके नौकरी के नाम पर पुतला बनाकर या उसके आकार को बनाकर मासिक धर्म के खून से उस पर टोटका किया जाता है वैसे ही आपकी नौकरी छूट जाती है और आप पागल हो जाते हो। मस्तिष्क भी वर्तमान के समय में साथ नहीं दे रही है, मन भी पूरी तरह से उच्चाटित हो गया है। किन्हीं की बात आपको अच्छी नहीं लगती है, अगर कोई कुछ कहता है तो आपको बुरा लग जाता है, कोई सजेशन भी देता है तो आप उसे ही काटने दौड़ते हो। घर परिवार के लोगों से बिल्कुल भी बन नहीं पाती है। ये वर्तमान की स्थितियां हैं, लेकिन आने वाले समय 3 महीना आपके लिए बहुत ही बेकार जाएगा बेटा। आंख बंद करके किसी दोस्तों पे भरोसा मत करना, क्योंकि दोस्त भी लगे हैं पीछे आपको डुबोने के लिए। सड़क दुर्घटना से बचने का प्रयास करिएगा। कोई भी वाहन अगर चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं। सड़क क्रॉस करते समय ध्यानपूर्वक क्रॉस करें बेटा। बच्चों का, ये परिवार का या माता पिता का बहुत ही विशेष ध्यान रखें। अगर आप ध्यान रखते हैं तो सही है, बहुत ही बेहतर होगा, और अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखें। अपना सेहत का विशेष ध्यान रखना बेटा। आपके सेहत से दुश्मन खेल जा रहा है और आप जरा सा भी चूक करोगे तो अपने जान से हाथ धो बैठोगे। रुपया पैसा कहीं खर्च करोगे तो आप पहले उसे 10 बार जांच लेना बेटा, उनके बाद ही आप रुपया पैसा कहीं लगाना, अन्यथा बर्बादी आपके जीवन काल में तय है। इन बातों को ध्यान रखना है और किसी डॉक्टर या तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ना है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, आपके जीवन काल के सभी परेशानी यूं ही समाप्त हो जाएगी। आपको किसी दरबार जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी दरबार जाते हैं, आप जितना समय वहाँ बर्बाद करेंगे उतना समय में यहाँ आपका सब कुछ लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, डाका डाल जाएगा दुश्मनों ने। इसलिए आपको अपने घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है और किसी शमशान से कोई भी भस्म या तांत्रिक चीज़ें को घर मत लाना बेटा, क्योंकि आप एक स्वच्छ व्यक्ति हैं, साफ सुथरे वाले व्यक्ति हैं। अगर आप इन तंत्र विद्याओं के चक्कर में पड़ते हैं तो आपका जीवन और भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो नंबर मैं दिया हूँ आप इसी नंबर पे फ़ोन करके झाड़ा लगवा लेना, उसी में ठीक हो जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। माना कि लगभग 2005 से दुश्मनों ने आपको खून के आंसू रुलाया है, लेकिन अब दुश्मनों की बारी आ गई है और दुश्मन आज और इसी समय से खून के आंसू रोएगा। दुश्मनों के ऊपर ही मैंने पलट दिया है। आपको चिंता करने की बात नहीं है। शनिवार और रविवार को रात्रि विशेष पूजा रखी जाती है और इतनी अद्भुत और भयंकर पूजा रखी जाती है कि आप अगर देखोगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि आखिरकार गुरु जी हमारे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। बेटा, हम चाहते हैं कि आप सुखी संपन्न रहो और आप इन सब झमेलों से बाहर निकलो। आप इन सभी परेशानियों को तोड़ मड़ोड़ कर कोसों दूर चले जाओ बेटा, जहाँ की एक शांति जीवन आप जी पाएंगे। और इन छछुंदरों के बीच से बाहर निकलने का प्रयास करो, क्योंकि लोग काफ़ी समय से आपके पीछे पड़ा हुआ है। अगर आप बाहर नहीं निकलते हैं तो आपको बहुत ही बड़ी घाटा लगेगी और आप अपने प्राण को खुद तड़पते हुए देखेंगे और अचानक आपकी प्राण चली जाएगी।
कभी आपके घर में गाड़ देता है तंत्र विद्या कराकर, तो कभी प्रसाद में मिलाकर आपको और बच्चे को खिला देता है। कभी आपके दरवाजे पे टोटका कर देता है तो आपके छत पे कभी फेंक देता है, कभी आंगन में गाड़ देता है, कभी घर के कोने में ऐसे छुपा देता है ऐसे स्थान पे कि आप खोज कर थक जाओगे। लेकिन वे तंत्र विद्या तांत्रिक क्रियाएं वहीं बैठे बैठे अपना जलवा दिखाता है और आपको परेशान करता, आपको खखोरता है। मित्रों, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं कि इतने परेशान हैं कि पूरे पेट को खखोरता जाता है, लगता है कि पेट में आग लगा दिया है। तो कभी मस्तिष्क भारी हो जाता, लगता है कुंटल का पत्थर सर पे रख दिया है। कभी पैर में ऐंठन हो जाती है, कभी नस टेढ़ा तो कभी लकवे का शिकार, कभी भोजन करने का मन नहीं करता है तो कभी ढेर सारी भोजन खाने का मन करता है। तो कई सारी समस्याएं एक साथ देखने को मिल रही है। प्राइवेट पार्ट में सूजन और यूरेथ्रा में दिक्कत बन रही है, किडनी श्रिंक हो रही है, ब्रेस्ट में गांठें बन रही है, बच्चेदानी में दिक्कत हो रही है, मासिक धर्म और अनियमितता हो रही है। कभी कभी तो मासिक धर्म महीनों तक चलता रहता है और कभी होता भी नहीं है। तो कई सारे कष्ट आपके जीवन काल में घटित हो रही है। अंडकोश में दिक्कतें बन रही है। तो मित्रों, आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको सिर्फ 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना है और कॉल करके झाड़ा बस लगवा लेना मेरे मित्रों। और याद रखना कि सूर्य भगवान के उदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ दें और शनि, मंगल और गुरु ये 3 दिन तामसिक भोजन या शराब का सेवन ना करें, क्योंकि आपका जीवन में दुश्मनों की कमी नहीं है। बस यही 3 ग्रह हैं जो आपके साथ हैं, शनि, मंगल और गुरु। यही तीनों आपको काफ़ी ऊपर तक लेकर जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने बच्चों का ख्याल रखें।